अभी बीपीएससी के द्वारा दूसरे चरण का जो इम्तिहान हुआ है, माइनॉरिटी के लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए उर्दू का क्वेश्चन नहीं दिया गया। एक षड्यंत्र है कि माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह नौकरी से वंचित रखा जाए। इसलिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि आपने एक अच्छा काम किया है, और मैं किसी अखबारी रिपोर्ट पर, किसी एनजीओ के रिपोर्ट पर नहीं, बल्कि बिहार सरकार का जो खुद ही अपना जिसको हाउस में ले किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, बिहार में जाति आधारित जो गणना है, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के सारे आंकड़ों को मैंने समाहित किया है इसमें, कि इसके आधार पर अगर नीतीश की सरकार जी की सरकार वाकई न्याय के साथ विकास करने वाली है, अगर लालू जी वाकई समाजी इंसाफ के की बात करते हैं, वाकई अगर कांग्रेस चाहती है कि आप नेताओं को हिस्सा मिले जिसका वो दम भरते हैं, तो हमारी जो 1,95,000 नौकरी चली गई उसका हमको दिलाने का व्यवस्था किया जाए। यही मामला आदमी के आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन में कई चीजें आती हैं। उनको पक्के का मकान है, पक्के मकान में भी अगर देखेंगे मुसलमानों में शेख आबादी फॉरवर्ड में गिनती होती है उनकी, लेकिन उनकी भी 31% से ज्यादा 2 कमरे के पक्के मकान नहीं है। वहीं जादे भाइयों का 41% का है, कोयरी कुर्मी भाइयों का 50% का है, लगभग 70% हमारे काइस भाइयों का है। तो जहां देखेंगे कि सामाजिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति में भी हम कमजोर है। 50,000 से ज्यादा आमदनी वाले में भी हमारी स्थिति अत्यंत दयनीय है। पलायन मजदूर करने वाले सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। इसलिए हमारे साथ सबसे ज्यादा इंसाफी हुई है स्वतंत्र भारत में और डेमोक्रेटिक स्टेट में। अगर माइनॉरिटी के साथ इस तरह बदसलूकी हो रही है तो मैं समझता हूँ ये जमहूरियत का गला दबाने के बराबर है। इसलिए बिहार सरकार से हमारा मुतालबा है कि वो हमारी क्षतिपूर्ति करे, हमारे बैकलॉग की वापस करे, और SC/ST को जो बायता रिजर्वेशन उनके लिए उनकी आबादी के बराबर दिया गया है, उनके साथ जो बेईमानी हुई है उनको भी ये हिस्सा दिया जाए। हम ये गुजारिश करेंगे मुस्लिम लीडरशिप से भी, और SC/ST के जो लीडर्स हैं, जो बाबा भीमराव अंबेडकर के वजह से आज चुन के आ रहे हैं, लेकिन उसकी आबादी की जो वकालत नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा, सामाजिक संगठन के लोगों से भी कहूंगा, मिली तंजीमों के सरबराहों से कहूंगा, दानिशोरों से कहूंगा, सोशल एक्टिविस्ट से कहूंगा, अगर बिहार की तरक्की चाहते हैं तो क्या बिहार की 18% मुस्लिम आबादी और 20% अनुसूचित जाति की आबादी, जो दोनों मिलाकर लगभग 38% की आबादी, 40% की आबादी होती है, क्या इनके बगैर बिहार का विकास हो पाएगा? तो कुछ अमर्थादेश लोग हैं जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर इसका विश्लेषण करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिन लोगों की सरकारें रही है, 14% वाले सरकार में रहे, 3% वाले वजीर आला बने हुए हैं, तो क्या शोभा के तौर पर भी माइनॉरिटी का एक आदमी शोभा के तौर पर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता था? ये असल इसलिए नहीं बनाया जाना है ताकि मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी से वंचित रखा जाए। एक साइकोलॉजिकल वार है बिहार में कि किस तरह से मुसलमानों को बद से बदतर किया जाए, इसका मैं भंडाफोड़ कर रहा हूं। और मैं समझता हूं कि बिहार सरकार वाकई अगर इंसाफ न्याय के साथ तरक्की का दावा करती है तो हमारे साथ न्याय करेगी। और हम माइनॉरिटी के और अनुसूचित जाति के लीडरों से कहना चाहूंगा, भीख मांगो, लड़ने की आदत डालो। अगर लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे तो मांगने से भीख मिलती है, जो भीख मिली है। और जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपने हक से भी ज्यादा हासिल किया है। ये सब कुछ इसलिए है कि माइनॉरिटी के लोग हाशिया बरदार होकर रह गए हैं, दूसरे के झंडा बरदार हैं, अपनी उनकी कोई सियासी ताकत नहीं है। MIM दावत देती है कि सियासी कुव्वत पैदा करो और अपना हिस्सा लो, वरना आने वाले दिनों में तुम्हारी नस्लों के बच्चे भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। सर, जाति जो सर्वे आया है, क्या ये नीतीश सरकार की तरफ से पॉलिटिकल स्टंट है, या फिर वाकई में वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो इन्हें शैक्षणिक और नौकरी के अलावा भी चुनाव के भी समय में उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे? देखिए, सवाल ये पैदा होता है उनके दिल की बात क्या है। मैं तो ये कहूंगा कि उनकी कुछ मजबूरी भी रही होगी। पहले वो कमंडल वालों के साथ रहे, कमंडल वालों का साथ छोड़ा तो मंडल उनको याद आया। मंडल कमीशन का दूसरा प्रारूप है ये, और मैं समझता हूँ ये काम सराहनीय है कि उन्होंने किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपने इस वक्त जातियों की गणना पेश कर दी है, ये पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है लेकिन उसकी दवा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं सदन में आर्थिक सामाजिक आकलन करके सारा रिपोर्ट पेश करूंगा। रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट पेश करने के बाद एक काम तो उन्होंने किया है कि जिनकी आबादी बढ़ी है, SC/ST की, OBC की आबादी का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा है, अब 75% चला गया रिजर्वेशन का मामला। लेकिन मामला ये है कि जिनके साथ नाइंसाफी हुई उनके साथ वो क्या कर रहे हैं। हमारा साफ दावा है कि दूसरे लोगों को उनकी आबादी की दोगुना हिस्से से दोगुना नौकरी मिली, और मुसलमानों की जहां 3,66,000 नौकरी हो रही थी, वहां मुसलमानों को 1,73,000 नौकरी देकर के 1,95,000 नौकरी जो हमारी छीन लिया आपने, उसका क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जो अनुसूचित जाति का 1,10,000 नौकरी आपने दबा के रख दी है, उसके साथ क्या इंसाफ कर रहे हैं? तो मैं दलित अनुसूचित जाति के लोगों को और मैं मुसलमानों को यह दावत देता हूं कि आप उठिए और अपने हक की लड़ाई लड़िए। क्योंकि देखा यही जाता है कि जिन लोगों के लोग ऑफिसर होंगे
उन्हीं का कम्युनिटी के लोग चपरासी बाहर होंगे। जो लोग ऑफिसर बैठते हैं उनकी फाइल आगे खिंच सकती है। जब इस वक्त जाति के बुनियाद पर हॉस्पिटलों में भेदभाव हो रहा है, जाति की बुनियाद पर थाना में भेदभाव हो रहा है, जाति के बुनियाद पर ब्लॉक में भेदभाव हो रहा है, जाति की बुनियाद पर टिकट देने में भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव पूर्ण इस वातावरण में जब तक जिसकी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी नहीं दी जाएगी तो वो सही नागरिक बन करके जीने का हकदार नहीं रह पाएगा। सर आपने लिखा है मुस्लिम SC ST की, मुस्लिम और SC ST हाँ नहीं और नहीं है वहाँ पे तो एवं है नहीं है। तो मुसलमानों की किसी बिरादरी की तो ये दर्जा ही नहीं मिला SC ST का। नहीं आपने नहीं पढ़ा होगा, आपने मुस्लिम वहाँ कोमा होगा SC एवं ST की, मुस्लिम है ना, कोमा है वो SC ST अंडरस्टूड है। आपको पढ़े लिखे आदमी था तो समझते ही तो होंगे। आपके सांसद मांग भी करते हैं कि मुसलमानों की बिरादरी वो मांग है, वो मांग है, लेकिन यहाँ जो मामला है मुसलमान और SC ST, आपको यही समझना चाहिए कि जो वर्तमान में SC और ST है, कल मुसलमान आएगा तो अच्छी बात है, वो भी आ जाएगा। सांसद आपके बराबर मांग भी करते हैं, संसद ही मांग नहीं करते हैं। पूरे देश की आप ये देखेंगे कि आजादी से पहले SC ST आजादी के बाद भी जब 1950 में संविधान नाफिज हुआ उस वक्त तक SC ST में मुसलमान भी थे, लेकिन 26 जनवरी में नाफिज हुआ और 10 अगस्त को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ जिसकी वजह से कह दिया गया कि नन हिंदू SC ST में नहीं होंगे। तो हमको वंचित रखा गया है। बात को लड़कर के सिखों ने लिया, बुद्धिस्टों ने लिया है और ईसाइयों ने वो किया है, काउंटर एफिडेविट हमारी तरफ से भी दिया गया है, लेकिन जाहिर है कि मुसलमान नाम आते ही लोगों को उकसाई आती है और हमको हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देख लीजिए, हम ये नहीं कहते, हमारे गैर मुस्लिम धोबी भाई हैं वो SC में है और वहीं पर मुस्लिम धोबी है वो OBC में है। तो ये अंतर नहीं करना चाहिए और ये अंतर किया है कांग्रेस की सरकार। सर आपने सवाल खड़ा किया है कि नौकरियां आपने जी मतलब 1947